Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. नाउ एक्सरसाइज 9.4 में एक चीज ये है कि इससे जो पीछे कोई थ्योरम या इस तरह की चीजें नहीं है जो इसमें यूज होंगी। इसमें डायरेक्टली फार्मूलाज यूज होंगे जो ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं या पहले पढ़े हुए 9th क्लास में भी डायरेक्टली वही यूज होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, कितना रेडियस है 7 सेंटीमीटर फिगर बनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू एंड मेजर आर्क पी ए क्यू। माइनर आर्क कौन सी पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक, इसका मतलब है इस आर्क की बात हो रही है, ये फाइंड करनी है अगर पार्ट 1 की बात। सो ये हमारा बन जाएगा ए पोर्शन, एक ये फाइंड करना है, ए मतलब फर्स्ट माइनर की बात हो रही है। और मेजर क्या आ जाएगा पी ए क्यू, पी ए क्यू का मतलब है ये सारे पोर्शन की बात हो रही है। दूसरा हमने फाइंड करना है ये आपका समझो आ जाता है पोर्शन बी। ये आपका ए आ गया और ये क्या आ गया बी, तो बी हमने फाइंड करना है, तो दूसरा ये आ गया। ठीक होगी बात। अब क्या चीज सही होती है, हमें चाहिए होता है अगर हमने आर की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ अगर फाइंड करनी है उसके लिए क्या चाहिए होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एक आर चाहिए था, आर हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, और एक चाहिए होता है थीटा। ये दोनों 9th में हमने फार्मूला, थीटा हमारे पास किसके इक्वल है 100 डिग्री के इक्वल है। तो डिग्रीज को रेडियन में, क्योंकि ये फार्मूला किस पे एप्लीकेबल होता है, जब रेडियन में हो, क्या बन जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे ऊपर नीचे कटिंग करने के बाद या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा 5 पाई बाय 9। और उसके बाद आप बेशक वैल्यू पुट कर लो, ये डायरेक्टली ये आपके पास थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 9। ये हमारा आ जाएगा थीटा। ये हमारे पास आ गया आर, इसको यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर इज 7 इंटू 5 पाई बाय 9। पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो सारी कटिंग होगी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 12.21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, अब मैंने मेजर आर्क के लिए निकालना है, तो मेजर आर्क के लिए अगर आप देखो तो इसका रेडियस तो वही है 7 है, लेकिन आपके पास एंगल कितना बन रहा है, एंगल ये बन रहा है। ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो मेजर आर्क के लिए हमारा थीटा क्या निकलेगा, फॉर मेजर आर्क, मेजर आर्क उसके लिए क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 360 माइनस दिस 100, माइनस दिस 100। ये 100 निकाल देंगे तो ये आपके पास निकल आएगा कितना 260 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया 260 डिग्री। और 60 डिग्री को कन्वर्ट किस में कर देंगे, पाई बाय 180, क्योंकि रेडियन में चाहिए था हमें थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या निकल आया, थीटा निकल आएगा ऑलमोस्ट 13 पाई बाय 9। ये हमारे पास आ गया थीटा। आर हमें ऑलरेडी पता है, आर हमारे पास क्या है, आर इज 7। दोबारा से एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये एल हमारा किसके लिए निकला है, माइनर के लिए। और इसी तरह एल आपका मेजर के लिए निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, एल मेजर के लिए इज इक्वल टू आर थीटा। आर इज 7 इंटू 13 पाई बाय 9। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 31.75 सेंटीमीटर। ये हमारे पास निकल आएगी मेजर आर्क। इसके बाद इसी में सेकंड पार्ट में क्या है कि हमने इसका सरकमफ्रेंस भी फाइंड करना है, फाइंड सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस और उसके बाद भी एक स्टेटमेंट है, पहले सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। रेडियस कितना है जी 7, मल्टीप्लाई किया ये बन गया 14 पाई। और अगर इसको दूसरी फॉर्म में निकालो तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाई दैट सी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 43.96 सेंटीमीटर। ये निकल आएगा सरकमफ्रेंस। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या बताना है, इज सम ऑफ लेंथ्स ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। क्या माइनर आर्क और मेजर आर्क की जो लेंथ है उनका सम करें तो वो किसके इक्वल आती है, सरकमफ्रेंस की इक्वल आती है या नहीं आती, तो वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ आता है 30। फर्स्ट की हमारे पास क्या थी
फर्स्ट की थी जी 12.21 प्लस 31.76, 12.21 plus 31.76 is approximately equals to 43.96, which is the value of circumference जो के ऊपर आई। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, जो ये पूछा हो इसका आंसर होगा यस। यस लिखे आगे सारी स्टेटमेंट लिख देंगे कि हाँ ये दोनों का सम आपका सरकमफ्रेंस के इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह का ही है, ठीक है। उसमें आर्क्स की लेंथ फाइंड हो रही थी, इसमें एरियाज पे आ गई बात, ठीक है। गिवन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस 8 आ गया, ठीक है। एक एंगल भी बना हुआ 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर आपका कौन सा है, ये जो है जिस तरह एक पिज्जा का स्लाइस होता है ये आपका माइनर सेक्टर है, और ये जो बाहर वाला सारा है ये आपका क्या है, मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर भी फाइंड करना है, इसको ए अगर कह लो इसको बी कह लो, ठीक है। इसका मतलब है आपने इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसके अंदर है ए, और इसकी भी करनी है जो कि क्या है बी पोर्शन है, ठीक होगी बात। अच्छा अब कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। और इसमें थीटा क्या है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले थीटा कन्वर्ट कर लेते हैं कि थीटा क्या निकलेगा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 3। ये हमारे पास क्या आ गया थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा की। अब आप एरिया 1 पे 1 निकालोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर रेडियस, रेडियस तो क्या है, ये भी 8 है ये भी है, माइनर हो या मेजर हो रेडियस आपका फिक्स ही है दोनों का, 8 स्क्वायर, और साथ क्या है थीटा, थीटा हमारे पास क्या है पाई बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई सारी कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 33.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। इसी तरह एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर, वो भी थीटा होगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, ये हमारा थीटा क्या बन रहा है, देखो ये आपके पास अगर माइनर है, माइनर तो मेजर के लिए हमारा ये एंगल बनेगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, ये टोटल 360 होता है, तो हमारे पास ये 60 आ गया, पीछे कितना बचा 300, ठीक है। टोटल राउंड 360 होता है, तो आप इसके लिए थीटा कैसे निकालोगे, इसके लिए यहाँ पे इसको, बल्कि इसको पहले नहीं लिखते, पहले मैं निकाल लेता हूं, थीटा फॉर मेजर आर्क या मेजर सेगमेंट कह लो, थीटा फॉर मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेक्टर क्या बनेगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 60, ये हमारे पास निकल आएगा 300, ये हमारे पास निकल आएगा थीटा, और माइनस 300 का मतलब है रेडियन में निकालना है तो पाई बाय 180, पाई बाय 180 का मतलब आ गया 5 पाई बाय 3, ये हमारे पास थीटा आ गया। आर में वैसे ही पता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा 1/2, आर हमारा क्या है 8 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास क्या निकला है 5 पाई बाय 3, पाई की वैल्यू 3.14, 8 का स्क्वायर 64, इस सारे को मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके जो एरिया निकलेगा वो लिख रहा हूँ 167.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास निकल आएगा एरिया ऑफ मेजर, ठीक होगी बात। उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या है, सॉरी ये इसका सेकंड पार्ट, ये थर्ड नहीं, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, क्या फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सिंपल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर हमारे पास क्या है 8, उसका स्क्वायर आ गया तो बना 64 पाई, और इसको भी सिंप्लीफाई करो, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो तो हमारे पास एरिया क्या निकलेगा 200 अप्रोक्सीमेटली 3.14 201.06 सेंटीमीटर, ये हमारे पास निकल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक हो गया बात। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या एक चीज पूछी हुई है, इज द एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर आर इक्वल टू, इज द सम ऑफ एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। वही सेम प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या दोनों सेक्टर्स का जो सम है वो आपके टोटल एरिया ऑफ सर्कल के सम के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यही चीज, एरिया ऑफ माइनर प्लस एरिया ऑफ मेजर इज इक्वल्स टू 33.51 प्लस 167.55, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बनता है अप्रोक्सीमेटली 201.06 विच इज द एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या है, एरिया सर्कल। तो इसका आंसर हमारा भी, इसका भी क्या हो जाएगा, यस। और आगे सारा क्वेश्चन की स्टेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ और एंड। और हैंड, और एंड मतलब कि आपके पास एक घड़ी है, उसमें एक आपको पता है कि 1 मिनट्स वाली है सॉरी, और एक क्या है, ऑर्स वाली है, सॉरी एक, हाँ एक ऑर्स वाली है और 1 मिनट्स वाली है। तो जो और वाली है वो आपका कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमने बताना है, कब, जब वो 5 घंटे गुजर चुके होंगे। ठीक है, ऑफ क्लॉक इन 5 आवर्स इफ लेंथ ऑफ वन और एंड इज 10 सेंटीमीटर। ये जो और एंड है, अगर उसकी क्या कह रहे हैं, लेंथ हमारे पास कितनी है, ये नहीं, और एंड जो इसकी, उसके हमारे पास लेंथ कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास ना 5 बजे है, समझो 5 पे, जारी सी बात है आपकी घंटे वाली सुई आ जाएगी 5 पे, ठीक है, और आपकी मिनट्स वाली किस पे आ जाएगी, 12 पे। अब आपने बताना है कि कितना इसकी टिप ने, जो और एंड की टिप है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टार्ट से। यहां से स्टार्ट किया तो ये सारा है जी इसका ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ये हमने बेसिकली बताना है। और ये किससे डिनोट होता है, एल से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, और इसकी पिन की जो लेंथ दी हुई है और एंड की, कि हाँ कितनी लेंथ है, वो हमारा बेसिकली ये बन रही है, ये लेंथ बन रही है। और ये लेंथ यहाँ पे क्या बन रही है, इसका आर। इसका मतलब है आर हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब पीछे क्या चीज रहेगी, पीछे ये रहेगी कि हमारे पास अगर सिर्फ मुझे ये थीटा पता चल जाए कि ये थीटा एंगल कितना बन रहा है, तो फिर तो सीधा एल इज टू आर थीटा और एल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ थीटा फाइंड करना है। थीटा अब कैसे पता चलेगा, थीटा के लिए हम यूज करेंगे कि आपका, अगर हम रेशो यूज करें 12 आवर्स के साथ, आवर्स और इस तरफ ले लें डिग्रीज, कि कितने डिग्रीज होते हैं, ठीक है, इसकी रेशो ले लें। अगर आपके पूरे 12 घंटे यहां से स्टार्ट होके जाते हैं और इधर पूरे ट्रेवल करते हैं, तो 12 घंटे में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे का अगर निकालना हो, फॉर एग्जांपल ये 12 है, यहाँ पे आपको पता है 1 होगा, यहाँ पे कहीं होगा 2, और ये फिर नीचे होगा 3। ठीक है, अगर 1 घंटे का निकालना हो, आपने सिर्फ 1 घंटे का निकालना हो कि ये कितना एंगल बनेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये 12 है, 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करो, 12 से ये से कट गया, ये से कट गया, कितना आया 30 डिग्री। यहाँ पे और चार है लेफ्ट साइड पे, 1 आवर का कितना निकल आया, 1 आवर का निकल आया 30 डिग्री। अब 1 आवर का मतलब ये वैल्यू निकल आई है 30 डिग्री। तो मुझे अगर यहीं से निकालनी हो 5 घंटे की, तो 5 घंटे के लिए क्या कर लूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 5, इधर भी 5 और इधर भी 5, क्या निकल आएगा, 5 आवर्स की कितनी निकल आएगी, 5 इंटू 30, 150 डिग्री। ये हमारे पास निकल आएगा जी थीटा। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, 150 डिग्री। और डिग्री है, डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या बन जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये हमारे पास आ गया थीटा, और आर हमें ऑलरेडी पता था, ये दोनों यहाँ पे पुट करेंगे तो एल फाइंड होगा। सो एल विल बी इक्वल टू आर थीटा, एंड आर इज 10, 10 इंटू थीटा इज 5 पाई बाय 6। इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनता है 25 पाई बाय 3, और पाई की वैल्यू अगर पुट कर लो तो हमारे पास एल आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 26.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सेक्टर 2 दिए हैं, खैर, फाइंड लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क।
आउटर माइनर आर्क ये एक पूरा सर्कल है, उसका एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, तो माइनर आर्क ये मेजर है ही नहीं। आउटर माइनर आर्क का मतलब है ये जो वायर बन रही है इसकी हमने बतानी है कि लेंथ क्या है। फिर इस तरह नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क। तो सेकंड पार्ट में मतलब इस मैंने L2 कर दिया, समझिए ये L2 आ गया और ये क्या आ गया L1। फर्स्ट में बाहर वाले की फाइंड करनी, नेक्स्ट में अंदर वाले की फाइंड करनी। उसके बाद क्या है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ बोथ दीस आर्क्स, ये आर्क्स है हमारे पास। ठीक है, तो पहले वन बाय वन फाइंड करते हैं। एल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा हमारे पास किस में है, ये हमारे पास आ गया थीटा। तो थीटा को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो ये थीटा आ गया है जी पाई बाय 3, ये हमारे पास आ गया जी थीटा। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने लेंथ फाइंड करनी है किसकी, माइ फर्स्ट में L1 अगर देखो तो इसका रेडियस क्या बनता है, L1 यहां तक बन गया, इसका रेडियस बन रहा है ये L1 है। तो इसका रेडियस जो है हमारे पास, इसके रेडियस को भी मैं कर देता हूं R1 ही कर देता हूं, ये भी नंबरिंग ताकि एक जैसी हो। बाहर वाला L1 कर दिया तो उसका रेडियस R1, फिर अंदर वाला इसी तरह L2 होगा, उसका रेडियस हमारा यहां से आता कितना हो जाएगा, और रेडियस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा L1 विल बी इक्वल टू R1 एंड थीटा। थीटा दोनों में सेम है, थीटा अंदर वाले और बाहर वाले दोनों के लिए सेम है, इसलिए इसकी नंबरिंग नहीं हुई। तो L1 इक्वल टू R1 पहला रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक R1 इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है R1, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, ये R1 है और ये हमारा है R2। तो R1 इज 21 इंटू पाई इंटू थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई, ये से कट गया 7 पाई। पाई की वैल्यू पुट करो तो ये हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट 22 सेंटीमीटर, ये L1 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, L2 फाइंड करना है। सो L2 विल बी इक्वल्स टू R2 थीटा, R2 दूसरा रेडियस हमारे पास कितना है, R2 है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 3, इसमें भी पाई की वैल्यू आप पुट करो 3.14, मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तीसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ बोथ आर्क्स, कि दोनों में कितना फर्क है। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस थर्ड पार्ट, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा आ जाएगा डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू L2 माइनस L1, सॉरी L1 माइनस L2 कर लेते हैं, बड़े में से छोटा डिस्टेंस हम लेंथ क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 22 माइनस 10.5 सेंटीमीटर, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ऑलमोस्ट 11.5 सेंटीमीटर, यहां तक हो गया। नाउ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में, 4 5 और 6 पार्ट में क्या है, एक में हमने फाइंड करना है माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, दूसरे में स्मॉलर सर्कल का माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तीसरे में शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ये जो सारा ब्लू से लिखा हुआ ना, यहाँ पे मैं ब्लू लिख देता हूँ, ये जो सारा ब्लू वाला हुआ है ये फाइंड करना है। ये दोनों के डिफरेंस से निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि ये हम पहले पूरे का निकालेंगे, पहले बिगर सर्कल का जो पार्ट है ना वो पूरे का हमने सेक्टर का निकालना है। उसमें क्या आ जाएगा, सारे के सारा पोर्शन आ जाएगा, यहां से लेकर ये सारे का सारा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में सिर्फ ये जो छोटा सेक्टर है यहां से यहां तक, सिर्फ यहां तक का आपके सेक्टर का एरिया आ जाएगा, और तीसरे में दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम जस्ट क्या चेंज करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, एरिया हमें पता है फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा, ये हमें सेक्टर का फार्मूला पता है। थीटा तो हमारे पास एक ही चाह रहा है, वही पाई बाय 3 जो हमारा निकला है, आर सिर्फ चेंज होता जाएगा। जब बड़ा लेंगे उसके लिए आर क्या ले लेंगे 21, और जब छोटा लेंगे ठीक है उसके लिए आर क्या आ जाएगा 10, और फिर जब दोनों को क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो ये जो ब्लू शेडेड रीजन ये आ जाएगा। ठीक है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ए लार्जर के लिए ठीक है, या बिगर के लिए क्या है, ए बिगर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर थीटा, आर हमारा उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारा आर पुट हो जाएगा 1/2 R इज 21 स्क्वायर, और थीटा क्या है पाई बाय 3, पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, आर की वैल्यू भी, सारी जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 231 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था तो एरिया तो स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्मॉलर के लिए आ जाएगा,
स्मॉलर के लिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा, दोबारा से आर स्क्वायर थीटा 1/2, उसका आर हमारे पास क्या है 10, 10 स्क्वायर, ये समझो पहले R1 था, दूसरा R2 है, 10 स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू क्या है π/3। कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 52.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे में डिफरेंस निकालना है, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो बन रहा है वो बेसिकली बड़े में से जो बिगर है उसमें से आप कौन सा स्मॉलर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐसा मैं जस्ट लिख लो, तो दोनों को माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 231 माइनस 52.4, दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 178.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद फाइंड लेंथ ऑफ एल एम आर्क, आर्क का सिंबल है, इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करनी है एल से लेकर एम तक की आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये फर्स्ट में फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ एल एम, यहाँ पे ऊपर स्ट्रेट लाइन है, ये सिंपल है, तो इसका मतलब है एल एम स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, कॉर्ड जो बन रही है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है जी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तीसरा फिर हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट एल एम, पेरीमीटर, पहले ये दो फाइंड कर लेते हैं फिर पेरीमीटर पे आते। सो हमने लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे पता है सिर्फ रेडियस चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। थीटा यहाँ पे कितना है जी, ये 90 डिग्री, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मल्टीप्लाई π/180, तो ये हमारे पास बन गया π/2। अब फार्मूला लगा लेते हैं, तो सबसे पहले एल एम आर्क जो है, ठीक है, वो हमारी क्या है लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास कितना है रेडियस, रेडियस इज 14, हमारे पास ऊपर गिवन है, तो 14 इंटू थीटा इज π/2, ये से कैंसिल हो गया, 7 पाई की वैल्यू पुट करो तो ये हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट 19.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया पार्ट 1। पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है एल एम का डिस्टेंस, ठीक है। एल एम के डिस्टेंस के लिए अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ओ से लेकर एल, एल से एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसमें हमारे पास बेस क्या है 14, परपेंडिकुलर क्या है 14, और हाइपोटेन्यूज हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एल एम जो फाइंड करना है इसके लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OLM। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब LM स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब OL स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है OM का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, OL और OM दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 196, दोनों का ऐड किया क्या बन गया 392। एल एम स्क्वायर इज 392, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो एल एम का स्क्वायर इधर 392 का भी अंडर रूट, ये से कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट एल एम इज इक्वल टू 392 का जो अंडर रूट लेंगे आता है ऑलमोस्ट 22 के अराउंड आता है, वैसे 14 अंडर रूट आता है, ऑलमोस्ट 22 आता है, इसको मैं नियरली इक्वल टू कहता है 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया पार्ट 2, ठीक होगी बात। अब थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, किस चीज का, सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM, LM के अलोंग जो सेगमेंट है उसका पेरीमीटर। अब यहां से जरा गौर से देखना, थर्ड पार्ट को मैं जरा ब्लू से लिख रहा हूं, ठीक है, चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी ये थर्ड पार्ट, कि इसमें LM ये हमारा बन रहा है LCM, इसके अलोंग जो पेरीमीटर बन रहा है, इसके अलोंग का मतलब है इसके अलोंग जो कर्व बन रही है L2M, और ये जो स्ट्रेट कॉर्ड आ रही है ये इसका पेरीमीटर है, ये इसकी सारी साइड्स का सम है। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, एल एम, पेरीमीटर जो फाइंड करना है सम ऑफ ऑल साइड है, इसमें हमारा आ जाएगा एल एम आ जाएगा स्ट्रेट डिस्टेंस प्लस एल एम कर्व आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट एल एम आ जाएगा एल से एम तक, और कर्व भी आ जाएगा, दोनों का सम। इसका मतलब है जस्ट आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या कर लेना है, सम कर लेना है, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, पेरीमीटर
So third part is perimeter will be equals to LM plus LM arc, दोनों का सम। एक हमारा क्या निकला है 22 प्लस, और पहले वाले क्या निकला था 19.8, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 41 ये क्या बन जाता है 0.8, ये बन जाएगा। नाउ पार्ट 4 में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM। ट्राइंगल हमें पता लग रही है कि OLM ये पूरी ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, उसके बाद सेक्टर का निकालना है और उसके बाद सेगमेंट का भी निकालना है, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं, पहले ट्राइंगल का निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या पढ़ा है कि क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। तो बेस हॉरिजॉन्टल ये हमारे पास आ गई बेस, और ये हमारे पास आ गई है जी हाइट इस ट्राइंगल की। तो जहां पे जस्ट वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 बेस इज 14 एंड हाइट इज आल्सो 14, मल्टीप्लाई किया 14 जा रही है, कट किया 7 इंटू 14, ये बन जाता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर में क्या आ जाता है, दूसरे पार्ट में अगर चले तो सेक्टर में आ जाता है OLM, ये हमारे पास आ जाता है सेक्टर, ठीक है। सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्टर के लिए हमें चाहिए जी एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर इसी की बात हो रही है OLM की, ट्राइंगल भी कौन सा था OLM था, इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर हमें पता है कि आर, सो इसमें हमारे पास आर क्या है, आर इसका रेडियस बन रहा है, रेडियस तो इसका बन रहा है 14, दूसरा भी 14 है, तो कोई भी एक पुट कर लेते हैं 14 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा हमारे पास क्या है π/2, थीटा हमने ऊपर फाइंड किया था, थीटा 90 डिग्री था, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया π/2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें वैल्यू किस किस की पुट होगी, सिर्फ पाई की 3.14, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट समझने वाला है एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM। सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेगमेंट के लिए यहां से मैं इसका ब्लैक से ही वापस कर देता हूं कि सेगमेंट होता है LM, हमारे पास कहां से कहां तक, ये आ गया LM। इसके लॉन्ग सेगमेंट का मतलब पता है एक कॉर्ड, और उसके अलोंग आपकी आ जाती है ये आर्क, ये बाहर वाला जो पोर्शन है ए आर्क, ये आपका सारा क्या होता है सेगमेंट, ठीक होगी बात। अब ये सेगमेंट किसके इक्वल होगा, अगर आप गौर से देखो तो LOLM जो हमने पहला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया वो सारा ये सारा पोर्शन था, ठीक है। दूसरा सेक्टर वाला था, उसमें मतलब ये वाला पोर्शन भी ऐड हो गया, तो आपने सिर्फ बाहर वाला पोर्शन निकालना है, तो आप सेक्टर में से अंदर ट्रायंगल वाला निकाल दोगे। इसका मतलब है जस्ट आपने दोनों का डिफरेंस ले लेना है तो आपका फाइंड हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट पार्ट 6, मतलब ये हमारा पार्ट नंबर 4 था, ये हमारा पार्ट 5 था, तो यहाँ पार्ट 6 आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट जो आपका एरिया निकला है सेक्टर, एरिया ऑफ यूं लिख लेता, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल का सिंबल डाल दिया, तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा 154 माइनस 98, ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, इसमें फिक्र नहीं है, खुद आपने ये बनानी है। तो एक सर्कल बनाया, उसका डायमीटर कितना बना ली मैंने 12 सेंटीमीटर। देर इज अ सेंट्रल एंगल हुज मेजर इज 120 डिग्री, आपने एक सेंट्रल एंगल बनाया, मतलब 120 डिग्री के एंगल कैसे बनेगा, एक लाइन आपने हॉरिजॉन्टल भी बना ली, ठीक है, एक आपने 90 से थोड़ी आगे रख ली, 120 के एंगल बन गया, ये हमारे पास आ गई थी लाइन, और ये हमारे पास आ गया जी बीच में एंगल। अ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क कट ऑफ दिस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इनके एंड पॉइंट्स कौन से हैं, देखो एक एंगल बन रहा है इस तरफ लाइन है, इसका एंड पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला राइट साइड पे। इसी तरह एक लाइन इस तरफ जा रही है, इसका एंड पॉइंट आ गया ये वाला। इनके एंड पॉइंट को अगर एक आर्क ज्वाइन करे वो कौन सी होगी, ये जो मैंने ऊपर बनाई है कर्व,
ठीक है, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ दिस आर्क, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है। अगर हमारे पास डायमीटर आपके पास 6 है तो रेडियस कितना होगा, यहां से क्या पता चलता है, रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, कितना हो जाएगा 12/2, तो रेडियस आ जाएगा जी 6। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक ये आ गया 6, या यहां से यहां तक भी कह लो तो ये आ गया 6। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है जी 6, रेडियस इज 6, रेडियस आ गया, थीटा आ गया, यही दो चीजें चाहिए थी। ये हमने फाइंड क्या करना था, एल फाइंड करना है। एल फाइंड करना हो, आर और थीटा दोनों गिवन हो तो जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर हमारे पास निकल चुका है, ठीक है, थीटा हमारे पास क्या आया हुआ है 120 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, मल्टीप्लाई किया इसको 180 डिग्री, डिग्री को कैंसिल करके बन जाएगा 2 पाई बाय 3, तो थीटा हमारे पास ये आ गया और एल हमने फाइंड करना है, एल इज क्वेश्चन मार्क, सो एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है जी 6, थीटा कितना है जी 2 पाई बाय 3, ये से कैंसिल, 2 टाइम्स 3 1 3 2 बन गया, क्या बन गया 4 पाई, सो एल इज इक्वल टू 4 पाई। पाई की वैल्यू भी पुट कर लो तो क्या बन जाएगा 3.14, पूरी वैल्यू पुट करके बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12.57 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गई है उसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायमीटर कितना है जी 10 सेंटीमीटर, ये सर्कल बन गया, ए से बी तक डायमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर, एंड अ कॉर्ड पैरेलल टू इट, उसके एक पैरेलल कॉर्ड भी बनानी है, वो कितनी लेनी है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे एक ले ली, वो कितने की ले ली 6 सेंटीमीटर, मतलब सी डी आ गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर, दो लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया ई से लेकर, ये नाम भी दे दिया ई और एफ का। इसका मतलब है जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ये बेसिकली क्या बन रहा है, ई एफ बन रहा है, ई एफ हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक होगी बात। अच्छा अब कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर का हमारा क्या है डायमीटर है, डायमीटर का 10 का है तो इसका मतलब है ये भी 5 का हो जाएगा और ये भी 5 का हो जाएगा, दो रेडियस अगर देखा जाए तो 5 5 के हो जाएंगे। अच्छा अगर रेडियस 5 का है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यहां से लेकर ई से लेकर ये जो सी तक का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 5, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये भी तो रेडियस बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि डायमीटर अगर आपके पास 10 है तो रेडियस विल बी द हाफ ऑफ डायमीटर, सो 10/2 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। और अगर ये रेडियस है तो सारे रेडियस यहां से ई से लेकर सी तक, ई से लेकर सी, ये ई से सी तक ये भी रेडियस है, ये भी ई से लेकर ए तक, ई से लेकर बी तक, सारे 5 5 के आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक और डाटा क्या निकालते हैं, हमने फाइंड ई एफ करना है ना, उसके बाद हम ये करेंगे कि अगर आपके पास एक सेंटर से एक थ्योरम बना था कि ये सेंटर है जो कि ई है, ई से लेकर एफ तक एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और एक कॉर्ड है सी से लेकर डी तक, अगर ये उसको कॉर्ड को टच कर रही है परपेंडिकुलरली तो यहां पे इसको बाइसेक्ट भी करती है, ये थ्योरम हमने शुरू में बिल्कुल पढ़ा था इस चैप्टर में, बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब यह है कि सी डी को अगर बाइसेक्ट करेगी, सी डी के दो इक्वल पार्ट्स क्या बन जाएगा, इस तरफ भी 3 होगा और इस तरफ भी 3 होगा, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब मुझे यहां से क्या पता चल गया कि ई एफ ई सी तो हमारा ये जो अभी हमने रेडियस ड्रा की है, ई सी कितना आ गया 5 आ गया, और सी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस आ गया है सी एफ, ये हमारे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों आने की वजह से मैं इजीली ई से लेकर एफ तक निकाल सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे किस ट्रायंगल पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ई सी एफ। नाउ अप्लाई Pythagoras theorem on triangle ECF, इस पे क्या लगा लेंगे Pythagoras theorem, जिसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज EC स्क्वायर इज इक्वल टू पर बेस स्क्वायर क्या है CF स्क्वायर, बेस स्क्वायर आ गया प्लस EF हमारा क्या आ गया, EF हमारा आ गया परपेंडिकुलर। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाता है 5 स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ई एफ हमने फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा, इसको तो जाके माइनस, सो इट कैन बी रिटन एज दिस इंप्लाइज दैट ई एफ स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, 3 स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाता है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एफ। ये बन गया है 16। यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेना है, अंडर रूट, ये से कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट ई एफ will be equals to 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर विंडो। एक सेमी सर्कुलर विंडो बनी हुई है, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी, जिसका सिर्फ क्या गिवन है, रेडियस गिवन। एक सेमी सर्कल बना दिया जिसका ये रेडियस आ गया, इस तरफ अगर 2.8 है तो जाहिर सी बात है इस तरफ भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 2.8 होगा। ठीक है, अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले अगर आपने एरिया फाइंड करना हो सेमी सर्कल का तो फॉर्मूला सिंपल लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हमें पता है सेमी सर्कल का हाफ ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो कह देंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जस्ट क्या कर देना है, हाफ कर देना है और इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये मैंने क्या कर दिया, हाफ और ये पूरा पुट कर दिया एरिया ऑफ सर्कल, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 पाई आर। आर हमारे पास कितना है, 2.8 का स्क्वायर, 2.8 का स्क्वायर लिया तो ये बन जाता है 1/2 पाई 2.8 का स्क्वायर है 7.84। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करके 3.14 और सारी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा आएगा 12.32। ये फीट्स में था तो एरिया का यूनिट क्या होता है, फीट स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक होगी बात, पहली चीज निकल आई। दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना। अब पेरीमीटर के लिए सिर्फ हाफ नहीं करेंगे सर्कल का, उसकी वजह क्या है, उसमें एक और चीज भी ऐड हो जाएगी। पेरीमीटर के लिए मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए हमने सारी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी होती है, तो इसकी बाउंड्री की लेंथ हमारी ये सेमी सर्कल वाला पोर्शन भी बनती है, ये सारा, और उसके अलावा ये सारा पोर्शन भी जो डायामीटर बन रहा है ये भी बनता है, ये पूरे का पूरा बाउंड्री लेंथ बनती है ना, ये भी आता है और ये भी आता है। इसका मतलब मैंने क्या करना होगा, इसका मतलब ये है कि मैंने पहले जो ऊपर कर्व पोर्शन है वो आपका सर्कल का हाफ बन रहा है, मतलब कि सरकमफ्रेंस जो पूरी होती है उसका हाफ, तो मैंने एक हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस लेना है, पहले वो कैलकुलेट करना है, और उसमें ये पूरे का पूरा डायामीटर भी ऐड कर देना है। डायामीटर में क्या ऐड होगा, 2.8 इधर भी है, 2.8 इधर भी है, मतलब ये दोनों ऐड होकर जो टोटल डायामीटर आएगा ये भी, और वो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, ये दोनों भी ऐड करना। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, सरकमफ्रेंस। अब ये किसके लिए सारी कैलकुलेशन हो रही है, नाउ फॉर सरकमफ्रेंस। अब हमारा अब ये सारी कैलकुलेशन हो रही है पेरीमीटर की। पेरीमीटर के लिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पेरीमीटर होगा किसके इक्वल, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पहले हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस करना है, जिस तरह मैंने बताया ऊपर सारी कर्व का वो हाफ है, तो सर्कल पूरा होता है उसका हाफ है, सेमी सर्कल था क्योंकि, प्लस साथ में क्या ऐड कर देना है, डायमीटर ऐड कर देना है। ठीक होगी बात। इसको बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, 1 बाय 1 दोनों चीजें फाइंड कर लेता हूं। सरकमफ्रेंस हमारा क्या निकला है, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल टू, ये 1 बाय 1 में पहले ये कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर ये और फिर दोनों यहां पर करूंगा। हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस इज 1/2 ऑफ सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर, ये से कैंसिल, क्या बन गया, पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 2.8, तो रेडियस कितना है 2.8, तो 2.8 आर की वैल्यू और 7 पाई आ जाएगा। ये मेरे पास बन गया हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। समझो इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं, ये भी पुट करूंगा, फिर डायमीटर भी निकाल लेता हूं। डायमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ डबल ऑफ रेडियस, 2 टाइम ऑफ रेडियस, 2 टाइम ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है 2.8, मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 5.6। ये बन गई क्वेश्चन 3। मेरे पास हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों निकल आए, इसका मतलब 2 और 3 को क्या पुट करने के 1 में। नाउ पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा, पेरीमीटर
पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले 2.8 पाई प्लस 5.6। पाई की वैल्यू भी पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14, ये पुट करके प्लस पहले मल्टीप्लाई कर दो 2.8 के साथ, ये बनता है पहले 8.796 प्लस 5.6, दोनों को ऐड करो तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 14.4 फीट, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड पेरीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द बिल्डिंग शोन रिजेंबल्स अ फ्लाइंग सॉसर दैट हैज लैंडेड ऑन 4 लेग्स। ठीक है, एक फ्लाइंग सॉसर मतलब जो उड़न तशरी वगैरह जो होती है ना, ऊपर जाना, मतलब आप कह सकते हो सैटेलाइट टाइप, स्पेसशिप टाइप, वो चीज है। उसकी शेप वो क्या है ना कि किस तरह की एक फिगर सामने बनी है कि इस तरह की शेप है जिसकी 4 लेग्स हैं और एक इस तरह की बिल्डिंग है। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग बीम ए बी जो बीम है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। समझो ये जो ए से लेकर बी तक इसकी लेंथ हमने करनी है फाइंड। ठीक है, और इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 98 डिग्री, अगर ये एंगल क्या बना रहे हैं बीच में, ये जो नीचे सारा पोर्शन बन रहा है यहाँ पे, इधर बना रहे हैं एंगल, यहाँ पे कितना बना रहे हैं एंगल 98 डिग्री, सॉरी 9.8 में ये बना रहे हैं जी 98 डिग्री, ये बना रहे हैं। एंड विद द सेंटर के साथ रेडियस इज 21 मीटर। रेडियस हमारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक आप कह लो किसी साइड का भी ये 21 मीटर है, या इधर से इधर का भी कह लो ये भी 21 मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या गिवन है, ये जो लेंथ फाइंड करनी है बेसिकली क्या बनती है, आर्क लेंथ बन रही है। ये एक पूरा सेक्टर टाइप बन रहा है, तो जिसमें हमने फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, आर हमारे पास 21 मीटर गिवन है। ठीक है, और थीटा भी हमारे पास 98 डिग्री गिवन है। तो ये फार्मूला हमें पता है, हम इसको यूज करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, इसको कर लेंगे पाई बाय 180, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है 49 पाई बाय 90। ये मेरे पास आ गया थीटा। अब पुट कर देंगे फार्मूला में, एस एल इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों वैल्यूज पुट कर दी। 21 इंटू थीटा, थीटा क्या है 49 पाई बाय 90, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 343 पाई बाय 30। थोड़ी ये कटिंग होने के बाद जो बनेगा ये हमारे पास आ जाएगा 30, और पाई की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी 35.9 मीटर। ये हमारे पास निकल आएगी उसकी लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फिगर शोज अ ब्रिज ऑफ सेमी सर्कुलर शेप। सेमी सर्कुलर शेप, ये देखें ये हमारे पास एक ब्रिज आ गया और उसकी शेप क्या आ गई, यहां से आता है आ गई बिल्कुल सेमी सर्कुलर। ठीक होगी बात। विद एन आर्क लेंथ 44 मीटर। आर्क लेंथ मतलब, आर्क लेंथ हमें पता है ये जो कर्व पाथ मैंने बनाया यही कितना गिवन है 44 मीटर। ये जो आर्क लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये जो ऊपर बना है ये 44 मीटर आ गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड बिलो। इसके नीचे जो रोड बनेगा उसकी लेंथ निकालनी है। ये अगर आप देखो तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये हमने फाइंड करनी। ठीक है, तो अगर आप इसको सर्कल के लिहाज से देखो कि एक ऐसी कर्व हो और उसकी वैल्यू गिवन हो 44, ठीक है, सेमी सर्कल हो। ठीक है, सेमी सर्कल हमें पता है कि सेमी सर्कल ऐसा होता है कि जिसको आपस में ज्वाइन करो तो ये इसका डायमीटर बनता है। तो बेसिकली ये फाइंड करने के लिए क्या है, तो डायमीटर इन्होंने फाइंड करने के लिए। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है। अगर लेंथ ऑफ आर्क दी हो, डायमीटर आपने निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप डायमीटर, रेडियस निकला है तो रेडियस का डबल कर लेंगे, वो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है ये बेसिकली क्या होती है, सेमी सर्कल क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क यहां पे कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। ऐसे ही है, क्यों, अगर ये देखो ये मैं शेप अगर पूरी कंप्लीट करूं तो ये पूरी शेप क्या बनती है, यहां से आता है ये पूरा सर्कल बनता है, और पूरा सर्कल की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है सर्कमफेरेंस के इक्वल। और अगर मैं नीचे वाला पोर्शन निकाल दूं ये सारा, तो फिर आपका हाफ ऑफ ये जो सारी लेंथ किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक होगी बात। तो ये इसका मतलब है ये जो गिवन है ये हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है जो कि 44 गिवन है, और हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 1/2 ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। अगर हम फार्मूला लिखें ये से कैंसिल, इसका मतलब है पाई आर सिर्फ बचा,
ये हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ सर्कल, ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, और लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास गिवन है जी 44। इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं यहां पे तो यहां से आर निकाल सकता हूं। आर कैसे निकालूंगा, दिस इंप्लाइज दैट इस पाई को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा, सो आर विल बी इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक होगी बात। ये मेरा पास निकल आया है जी रेडियस। अगर ये रेडियस निकला है तो रेडियस का डबल करूंगा तो क्या निकल आएगा, डायामीटर, और डायामीटर ही हमने फाइंड करना था। ये जो लेंथ ऑफ रोड बन रही थी ये मैंने फिगर से समझाया था कि ये बेसिकली क्या बन रहा है, इसका डायामीटर बन रहा है। ठीक होगी बात। तो डायामीटर अगर आपने फाइंड करना है, सो रिक्वायर्ड रोड लेंथ, रिक्वायर्ड रोड लेंथ किसके इक्वल होगी, डायामीटर के इक्वल होगी। और डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस। सो 2 टाइम ऑफ रेडियस कितना आया, 44 बाय पाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 88 बाय पाई। और पाई की वैल्यू अगर आप पुट करो 3.14 और आपस में डिवाइड करो तो हमारे पास ये रोड लेंथ आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 28 मीटर। ये मेरे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड रोड लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ बिलो द लाइन पी क्यू। पी क्यू लाइन हमें नजर आ रही है कि यहां से आता गया पी क्यू लाइन, उसका लोअर पोर्शन क्या बन रहा है, यहां से स्टार्ट होगा इस तरफ से रोटेट करता हुआ कहां तक जाएगा, क्यू तक। ये सारे पोर्शन का आपने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पहली चीज ऑफ सर्कुलर विंडो, इफ रेडियस ऑफ विंडो इज 2.1, रेडियस मैंने दोनों ड्रा कर लिए, ओ से पी, ओ से क्यू, ये दोनों 2.1 ड्रा कर लिए। उसके अलावा क्या गिवन, और एंगल हमारे पास जो गिवन है वो है जी 105 डिग्री। 105 ये मैंने ब्लू से बना दिया, इन दोनों के दरमियान 105 डिग्री आ गया। ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड पी क्यू, ओ और पी क्यू, ओ हमारे पास क्या है, सेंटर है, और पी क्यू हमारे पास ये कॉर्ड है, उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसलिए मैंने रेड से एक लाइन ड्रा कर दी है, ये मेरे पास आ गया जो कि परपेंडिकुलर दी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 1.4। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। और ये जो डिस्टेंस है आप इसको नाम भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इसका नाम है हमारे पास एम, ठीक है, जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट में। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गया। अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अपर पोर्शन, जो हमारा ऊपर पोर्शन बन रहा है पी क्यू के, उसका एरिया भी फाइंड करना है। इसका मतलब है ये एरिया भी मैंने फाइंड करना है यहां से यहां तक। और दूसरी चीज पेरीमीटर भी फाइंड करना है, लोअर वाले का पेरीमीटर फाइंड करना है और अपर वाले का एरिया फाइंड करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं लोअर वाले का पेरीमीटर फाइंड करता हूं, और पहले वो देखते हैं बनता कहां से कहां तक है, वो समझने वाली बात है। पेरीमीटर पी क्यू का देखो, पी क्यू का एक तो पेरीमीटर बन रहा है ये यहां से लेकर टी से लेकर क्यू तक, ये सारी कर्व बन रही है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ पी से क्यू तक, एक ये चीज बन रही है। दूसरा बन रहा है पी से लेकर क्यू तक ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, कॉर्ड की जो लेंथ है ये बन रही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारा क्या आ सकता है, पेरीमीटर फाइंड हो सकता है। ठीक होगी बात। इसका मतलब है मैं पहले ही अगर स्टार्ट में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर या बस पेरीमीटर लिख लो, किसके इक्वल होगा, एक तो आर्क लेंथ पी से क्यू, ये क्यू है यहां से, ये हमारा क्या है, क्यू है। एक तो आर्क पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक की, ठीक है, आर्क। अच्छा दूसरी बात यह है कि मेजर आर्क है, ये कौन सी आर्क है, मेजर आर्क है, क्योंकि नीचे से जाना है, वैसे तो पी से क्यू ऊपर से भी जाया जा सकता है ना, तो मेजर आर्क है, मेजर आर्क प्लस पी से क्यू तक जो कॉर्ड है, पी से क्यू तक जो कॉर्ड आपकी बन रही है, मतलब कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस पी से क्यू तक बन रहा है, इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, और 1 बाय 1 दोनों चीजें फाइंड करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं लोअर वाला फाइंड करता हूं। कैसे, हमें पता है कि आर्क अगर फाइंड करनी हो, आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो, ये आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ का फार्मूला मुझे पता है किसके इक्वल होता है, कि पी क्यू जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल होता है, एल, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर तो मुझे पता है इसका, अगर मुझे इस मेजर आर का थीटा पता चल जाए, थीटा पता चल जाए तो मैं वहां से क्या निकाल सकता हूं, पी क्यू आर निकाल सकता हूं। लेकिन थीटा मुझे ऊपर वाले पोर्शन का पता है 105 है,
नीचे वाले का नहीं पता, मतलब इस आर का नहीं पता मुझे थीटा, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये थीटा टोटल कितना होता है? टोटल होता है जी 360 डिग्री पूरे सर्कल में 105 अगर ऊपर है वो माइनस करेंगे तो ये सबसे पहले मेरा थीटा निकलेगा। मैं कह सकता हूं यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल टू 360 माइनस 105 डिग्री। ये हमारे पास क्या निकल आएगा? 255 डिग्री। ठीक होगी बात। ये मेरे पास क्या निकल आया? थीटा। और इस थीटा को मैं कन्वर्ट भी कर दूं तो क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ये मेरे पास निकल आएगा, इसको हटा देंगे, ये हमारे पास निकल आ जाएगा थीटा। ठीक है। और आर हमें वैसे ही पता है, आर इसका क्या गिवन है? 2.1, ये वैसे ही पता है, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल आएगी? आर्क पी क्यू की लेंथ निकल आएगी। ठीक होगी बात। यहाँ पे क्या लिखूंगा? एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, एल बन गया, और एल किसके इक्वल होता है? आर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करूंगा, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? is equals to r is 2.1 multiply theta is 255 into pi by 180। ठीक होगी बात। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, ये हमारे पास जो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट आंसर आता है वो निकलता है 9.3462। ये मेरे पास निकला है आर्क पी क्यू मेजर आर की वैल्यू। ठीक होगी बात। इसको मैं सेव कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से। अब पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया मेरा पी क्यू कॉर्ड की लेंथ। वो भी जरा गौर से फिगर से समझना, वहां से समझ आएगी कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी। यहां से अगर आप देखो तो मैं ब्लू से वापस कर रहा हूं। अगर आप कोई भी एक ट्राइंगल सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं ओ से लेकर पी, पी से लेकर एम और एम से वापस हो, अगर इसको ज्वाइन करूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे पता है हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है? 2.1। ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर हमारे पास बन रहा है जी 1.4, ये जो डिस्टेंस के बन है। और अगर परपेंडिकुलर ये बन रहा है तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? ये आपकी बेस निकाल सकता हूं, मतलब पी एम की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। और पी एम अगर निकल आया तो उसको डबल करेंगे तो वो मेरा क्या निकल आएगा? पी क्यू निकल आएगा। समझ आ रही बात? तो यहां पे मैं क्या करूंगा? जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ऊपर बेस की वैल्यू निकाल लूंगा। बेस की वैल्यू निकाल के उसको क्या कर दूंगा? डबल करूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा? पूरा पी से क्यू निकल आएगा। ठीक हो गया। So we will apply Pythagoras theorem on OPM। क्या करेंगे? Apply now for PQ। PQ के लिए पहले क्या करेंगे? Apply Pythagoras theorem P dot T लिख रहा हूं on OPM, ट्राइंगल OPM। इस पे अप्लाई करेंगे, फिर इसको PM को डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या जगह है? देखो PM यहां से यहां तक है ना, PM को डबल कर देंगे तो हमारा PQ आ जाएगा। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या बनता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है? ओ से लेकर पी तक। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब है ओपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एम स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, और पी एम ओ स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम बेस बन गई है और प्लस एम ओ स्क्वायर हमारा क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर बनेंगे। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या बनता है? पी एम स्क्वायर यहां से फाइंड करना है। यस की अगर वैल्यू पुट करो तो 2.1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 1.4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाता है? हमारे पास पी एम स्क्वायर इधर रहने दो, 1.4 स्क्वायर उधर जाके माइनस कर देंगे, क्या बनेगा हमारे पास? पी एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2.1 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर। 2.1 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है 4.41। pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4.41 माइनस 1.96 इज इक्वल टू 2.45। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो pm हमारे पास क्या निकल आएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.565। ये मेरे पास निकल आया pm। और pm को डबल करेंगे, नाउ pq विल बी डबल ऑफ pm। यहां पे ये आ जाएगा pm।
So will be equals to 2 टाइम ऑफ 1.565, ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू कॉड विल बी इक्वल्स टू 3.13, ये मेरे पास निकल गया जी पी क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, क्यों फाइंड किया हमने, आर्क भी निकल आई, कॉर्ड भी निकल आई, दोनों को 2 और 3 को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि पेरीमीटर भी निकल आए। नाउ पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है अप्रोक्सीमेटली पेरीमीटर will be equals to 9.345 प्लस 3.13, जो कि अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 12.67, ये हमारे पास निकल आया जी पेरीमीटर। नाउ सेकंड पोर्शन जो है, ये जो नीचे वाली लाइन है, सबसे फाइंड द एरिया ऑफ अपर पोर्शन ऑफ पी क्यू विंडो। अपर पोर्शन पी क्यू कौन सा बन रहा है, ये सारा एरिया बन रहा है जिसको मैंने ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये सारा एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये सारा एरिया फाइंड करना है, इसकी फिगर समझ आ गई, आगे कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, फिगर अच्छे तरीके से समझिए। अगर मैंने ये फाइंड करना है तो ये अगर आप गौर से देखो तो ओ पी क्यू, ये जो सेक्टर बन रहा है सारा सेक्टर, मैं अगर यहां से शो करता हूं रेड से, ये जो सारा सेक्टर बन रहा है, ये सारा सेक्टर बन रहा है, इसमें से मैं ये वाला पोर्शन निकाल लूं जो कि मैं ब्लैक से बना रहा हूं, कि ये सारा डॉटेड पोर्शन, ये जो सारा नीचे वाला पोर्शन, ये सारा नीचे वाला पोर्शन निकाल दूं, ये नीचे जो ट्राइंगल बन रही है ओ पी क्यू, तो ऊपर ब्लू वाला ही बच जाएगा। ऐसे ही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस एरिया रिक्वायर्ड एरिया, ये जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है हमने, दिस रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, माइनस करेंगे तो वो निकल सकता है। ठीक होगी बात, तो मैंने जस्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ओपीक्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों को माइनस कर देना। अब फाइंड कैसे होगा, सेक्टर के लिए हमें पता है फार्मूला क्या आता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो थीटा हमारे पास गिवन है, यहाँ पे बीच में 105 डिग्री, ये हमारे पास एंगल गिवन है। ठीक है, और रेडियस वैसे ही गिवन है 2.1, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके मैं क्या निकालूंगा, सेक्टर का एरिया। ट्राइंगल का कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का निकलेगा, अगर यहाँ पे आप ट्राइंगल देखो ओ पी क्यू है, हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला, तो 1/2 बेस हमारी क्या बन रही है, पी से लेकर क्यू तक, ये जो सारा डिस्टेंस है जो कि हमने फाइंड भी किया पिछले पार्ट में, इस कॉर्ड की जो लेंथ फाइंड की है, वो जो पी क्यू निकला होगा वो मल्टीप्लाई हाइट क्या बन रही है, ओ से लेकर एम तक, जो कि यहाँ पे गिवन दिया है कि 1.4 है, तो ये दो मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल आएगा, दोनों को फिर क्या करने का, माइनस कर दो। ठीक होगी बात, अब जस्ट मैंने ये कैलकुलेशन वहां पे करनी है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया, सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, सेकंड हाफ, नाउ सेकंड हाफ है समझो इसका जो फाइंड करने वाला, रिक्वायर्ड एरिया जिस तरह हमने समझा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड एरिया आपका इसके इक्वल होगा, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं 1 बाय 1 दोनों एरिया फाइंड करता हूं। सबसे पहले सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला पुट होगा, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर OPQ किसके इक्वल होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2, आर कितना है 2.1, उसका स्क्वायर, और थीटा कितना निकला था जी 105 डिग्री, लेकिन डिग्री में तो हम लेते नहीं है, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 भी कर देंगे। ठीक होगी बात, इस सारे का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करके जो आपका ओवरऑल कैलकुलेट होके आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा जी अप्रोक्सीमेटली 1.286 पाई, ये हमारे पास निकलेगा जी पहले का आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको मैं नाम दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसकी वैल्यू हम अब यूज करेंगे आगे। उसके बाद दूसरा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, OPQ,
ट्राइंगल का एरिया था तो वो क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारी बन रही थी उसमें पी क्यू ओरिजेंटल लाइन, ठीक है, और हाइट बन रही थी ओ एम। 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां से जो फिगर हमने बनाई थी क्या थी, बेस पी से लेकर क्यू तक और हाइट हमारी क्या थी ओ से लेकर ऊपर एम तक। दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी से लेकर क्यू तक हमारी क्या वैल्यू निकली थी, पी से लेकर क्यू तक कॉर्ड लेंथ वो हमारी निकली थी 3.13। क्या आ जाएगा 3.1/2 3.13 इंटू हाइट 1.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आएगा 2.3326। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या कर देना है हमने, इक्वेशन नंबर 3 और 2 को ऊपर पुट कर देना है 1 में। नाउ पुट 3 and 2 in equation number 1। तो required area will be equals to, सबसे पहले ऊपर वाला वो हमारे पास क्या निकला था जी 1.1.23286 पाए माइनस 2.3326। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, जो पाई की वैल्यू है वैल्यू पुट करके 3.14, फिर दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.7077, which is the required answer। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एक फार्मूला लगेगा, एक स्टेप का आंसर है। अ सर्कुलर रोलर कोस्टर इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ऑफ अ ड्राइवर ऑफ ट्रेन बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट से आपका ड्राइवर ने डिस्टेंस कवर किया, समझो एक पॉइंट पे अगर ड्राइवर यहाँ पे है, वो यहाँ से थोड़ा आगे तक जाता है, किसी भी पॉइंट तक जाता है, और उस तक एंगल कितना बनता है उसका 80 डिग्री। या आपका आगे समझो सेंटर से यहाँ पे था पहले ड्राइवर, वो मूव होके किधर आगे चला गया, और बीच में एंगल कितना हमारा बन गया 180 डिग्री, ठीक है। या इसको आप इस फिगर पे भी बना सकते हो, ये जैसी फिगर बनी हुई है कि समझो यहाँ पे था और यहाँ से वो ट्रेवल करके इधर गया, पहले आपका इधर से था फिर यहाँ पे गया, बीच में जो एंगल बना है वो कितना आ गया समझो अगर 80 डिग्री, ठीक है। वैसे तो 80 से बड़ा बन रहा है, एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। विद द सेंटर ऑफ रोलर कोस्टर इफ इट्स रेडियस इज, और रेडियस कितना है 2.21 फीट, ये कितना है 21 फीट। तो थीटा गिवन है, आपने डिस्टेंस कवर्ड बताना है। ये डिस्टेंस कवर्ड का मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। एल लिखो या एस लिखो, जो भी चीज लिख सकते हो, इसका मतलब है एल हमने फाइंड करना है। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या गिवन है, आर गिवन है जी 21 फीट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास थीटा गिवन है, थीटा कितना है जी 80 डिग्री। 80 डिग्री को भी रेडियन में कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई पाई बाय 180, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाता है 4 पाई बाय 9। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज 21 इंटू थीटा इज 4 पाई बाय 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो पाई की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा, वही डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा 29.3 फीट। ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बिल्डिंग शोन इन द फिगर इज लोकेटेड एट क्वांगझू प्रोविंस चाइना, ठीक है। उधर की एक जगह का नाम है, वहां की एक बिल्डिंग है, इस शेप की है, ये शेप नीचे बनी हुई है। बिल्डिंग हाइट इज 138 मीटर विद 33 स्टोरीज। उसमें कितनी बिल्डिंग है 33 है, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है 138 मीटर। इसका मतलब है ये यहां से लेकर ऊपर से नीचे तक ये कितना आ गया हमारे पास 138 मीटर। 138 मीटर ये हमारे पास आ गया जी हाइट, ठीक होगी बात। उसके बाद क्या है जी, इट हैज एन एम्प्टी सर्कुलर कोर ऑलमोस्ट 59 मीटर डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है, मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं ब्लू से शो कर देता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक ये सारा पोर्शन हमारे पास कितना है जी, ये इस तरफ भी बना देता हूं, ये इस तरफ, ये हमारे पास कितना है, ये है जी 59 मीटर। इतनी जगह बीच में क्या है, खाली है, ठीक होगी बात। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग। हमने वो बताना है, ये जो सारा कवर्ड एरिया है, मतलब जो सारा साइड पे कवर हुआ हुआ है, ठीक है, ये सारा कवर है ना, यहाँ पे जहां बिल्डिंग्स बनी, ये सारा कवर एरिया निकालो। तो कवर एरिया के लिए आसान तरीका है कि आप सारा एरिया निकालो पूरे बड़े सर्कल का। जब बड़े सर्कल का निकल आएगा, उसमें से बीच में खाली पोर्शन का माइनस कर देंगे छोटे सर्कल का,
ठीक है, तो वो आपका क्या निकल आएगा, ओवरऑल कवर्ड एरिया निकल आएगा। ठीक होगी बात। यहां पे इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि कवर्ड एरिया, जो टोटल कवर्ड एरिया, वो लिख सकते हैं टोटल कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, यूं कह सकते एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया, उसमें से आप एरिया माइनस कर दो स्मॉलर सर्कल का, स्मॉल सर्कल का माइनस कर दो, तो ये आपके पास क्या निकल आता है, एरिया बिल्डिंग्स का। ठीक होगी बात। इक्वेशन का नाम दे देते हैं। सबसे पहले बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल हो, हमें क्या चाहिए होता है सर्कल के एरिया के लिए, रेडियस चाहिए होता है, और रेडियस नहीं दिया हुआ, दोनों के डायमीटर दिए हुए। अगर गौर से देखो तो 138 जो दिया हुआ है वो बड़े सर्कल का डायमीटर है, और छोटे सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 59 मीटर। तो मैं यहां से सबसे पहले क्या निकाल लूंगा, रेडियस दोनों के निकाल लूंगा, रेडियस ऑफ, रेडियस यूं लिख देता हूं, रेडियस बड़ा आर के लिए, बड़े रेडियस के लिए मैं बड़ा आर लिख देता हूं, बड़ा, और उसी के लिए आप यूं कह सकते हो कि जो बड़ा डायमीटर है वो कितना है, 138 मीटर, और छोटा डायमीटर कितना है जी, 59 मीटर। ठीक है, तो बड़ा रेडियस निकालने के लिए बड़ा डायमीटर का हाफ कर देंगे, विल बी इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया है। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू 69 मीटर, ये मेरे पास निकला है बड़ा रेडियस। इसी तरह छोटा रेडियस भी निकाल लेते हैं। छोटा रेडियस किसके इक्वल होगा, छोटे डायमीटर को हाफ कर दें, छोटा डायमीटर कितना था, 59 बाय 2, ये हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल एरिया आर विल बी इक्वल टू 29.5 मीटर, ये मेरे पास निकला है स्मॉल रेडियस। अब दोनों रेडियस से हम दोनों सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब है पाई इसी तरह लिख दिया, और आर हमारे पास क्या है, 69 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर लो तो ये हमारे पास आ जाता है 4761, और साथ में पाई आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास बड़ा रेडियस आ गया। अब स्मॉल का निकाल लेते हैं। स्मॉल का वो हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वो भी सेम ही होगा, दोनों सर्कल है, पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई, और रेडियस कितना था 29.5, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 870.25 पाई, ये हमारे पास निकल आया है जी स्मॉल का स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को कहां पुट कर देंगे, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, यहां पे बल्कि पहले लिख लेंगे, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, दोनों यहां पुट किए तो क्या बन गया, 4761 पाई माइनस 87025 पाई, दोनों को माइनस करो तो ये बनता है 3890.7 पाई। ठीक होगी बात। पाई की वैल्यू पुट करो तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 1222.09 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है रिक्वायर्ड एरिया। ठीक होगी बात। दूसरी चीज अब हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है, फाइंड द सर्कुलर लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट टचेस द ग्राउंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 54 डिग्री। ठीक है, क्या मतलब, इसका मतलब बनता है कि यहां से ये पोर्शन और यहां से ये पोर्शन ले लो, मतलब ये सारा पोर्शन ऐसी बिल्डिंग है जो कि जमीन को क्या कर रही है, टच कर रही है, ये आप कह लो ए से बी तक कह लो, ठीक है, ये सारी जमीन को टच कर रही है, तो आपने वो सारा पोर्शन निकालना है। ये सारा कितना पोर्शन है, मतलब ये अगर देखा जाए तो एक आर्क की लेंथ पाना है, एल फाइंड करना है, और जिसमें बीच में एंगल भी दे दिया कि एंगल कितना दिया हुआ, 54 डिग्री। ठीक होगी बात। तो आपको पता है अगर आपने एल फाइंड करना हो और थीटा गिवन हो तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए थी, रेडियस की, और ये रेडियस किसके इक्वल है, ये आपका बड़े सर्कल का हाफ है, तो ये रेडियस बेसिकली आपका बन रहा है कैपिटल आर, तो ये आपका रेडियस है ये वाला। इसका मतलब है आर भी गिवन है,
कैपिटल आर भी गिवन है हमारे पास, ठीक है, उसके अलावा ये भी गिवन है, उसके अलावा थीटा भी गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है, सेकंड पार्ट, ठीक होगा। तो यहाँ पे जस्ट फार्मूला क्या लगा देंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, सो फॉर नाउ पार्ट 2 हमने फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, और आर हमारे पास गिवन है 69 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री, और 54 डिग्री को भी अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। सो लेंथ विल बी इक्वल टू आर थीटा, आर इज 69 इंटू 54 इंटू पाई बाय 180, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सारा मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड का पाई की वैल्यू भी पुट करने के बाद ये आंसर आएगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 65.03। ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड लेंथ।